देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो-मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मज़मून का उन्वान है मुर्शिद-ए-नामुकम्मल। बारे वकीलों के ये बदगुमानी आम हो गई है कि ये लोग किसी के ताबे हैं, ना कोई इनसे मुतासर होता है। हालांकि इनसे मुतासरीन की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। इन्हें बेमुर्शदे और बेउस्तादे भी कहा जाता है, जो सरासर अवामी बेखबरी का नतीजा है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसी कई रूहानी शख्सियात गुज़री हैं और गुज़र रही हैं जिन्हें वकीलों की एक बड़ी तादाद हाथ जोड़कर मुर्शिद कहती है और उनका मुरीद कहलाने में फ़ख्र महसूस करती है। इस बड़ी तादाद में काबिल ज़िक्र और काबिल कदर तादाद ऐसे वकला की है जो ज़िंदगी भर कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए। ये बहुत अमन पसंद लोग होते हैं, कानूनी मुशगाफियों से उलझते हैं, ना मुकदमात लड़ते हैं, मगर रोज़ाना काला कोट जेब तन करके घर से निकल आते हैं। यकीनन कोट के नीचे पतलून भी पहनते हैं। ऐसे पीर और मुरीदैन आपको ईवान अदल, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तमाम बार्स में मिलेंगे। ये कोई काम नहीं करते, मगर हर काम में टांग फंसाते हैं। इन्हें रोटी रोज़ी भी मिलती है और वहीं से मिलती है जहाँ से पत्थर में मौजूद कीड़े को। आम दिनों में ये लोग फट्टों पर बैठे चाय के साथ भुने हुए चने खाते हुए मुल्की और बैनुल-अक़वामी मसाइल हल करते हैं। इतने में ख़ास दिन यानी बाज़ के इलेक्शंस के दिन करीब आ जाते हैं, जो इन सब के लिए मौसम बहार के दिन होते हैं। जिस तरह मौसम बहार में सब्ज़ा फूटता है, फूल खिलते हैं, रुत गदराती है, शायर और अहले जुनू बेबाक होते हैं, ऐसे ही इलेक्शन के मौसम में फाजल वकला भी बेकल और बेबाक हो जाते हैं। ये अपने सीनों पर पसंदीदा और दिलों में नापसंदीदा उम्मीदवारों के बैच जाते हैं। भुने हुए चनों की जगह ड्राई फ्रूट और टिक्की नान की जगह फ्राइड फिश, सर्व होने लगती है। सियासी पंडित इन अखराजात का बिल अदा करते हैं और मुर्शिद कहलाते हैं, जबकि गुलछड़े उड़ाने वाले मुरीदैन ये राज पा लेते हैं कि पत्थर के अंदर रिज़्क कैसे मिलता है। हमारे यहाँ ये अक़ीदा पुख्ता हो चुका है कि किसी मुर्शिद के दस्ते शफ़क़त के बग़ैर आप मसनद सियासत पा सकते हैं, न महमल बेंच। हर दो मंजिलों तक पहुँचने के लिए कई दरगाहें और बारगाहें अपनी अपनी अलग शोहरत रखती हैं, मगर अक्सर मंजिल उन्हें मिलती है जो शरीके सफ़र नहीं होते। सब्ज़ पीर, खाकी पीर, टाकी पीर, डब्बा पीर, अब्बा पीर, स्याहपोश, सुर्खपोश, ये सारी सरकारें आपने सुन रखी होंगी। उधर लाहौर में एक हज़रत पीर काकी ताड़ के नाम से मशहूर है। लफ्ज़ गैर पार्लिमानी हो तो तहरीर से हज़फ समझा जाए, मगर हज़रत को हज़फ नहीं किया जा सकता। एक रोज़ गमे दौरा से घबरा कर हमने फ़ैसला किया कि हमें भी कोई मुर्शिद तलाश करना होगा। हम नशीनों ने समझाया कि आप सैयद हैं, जो तगद हो आपको मुर्शिद तलाश करने में करनी पड़ेगी।
और फिर मुर्शद को राज़ी रखने के लिए जारी रखना होगी, थोड़ी सी और कर लें तो आप खुद मुनासिब से मुर्शद बन सकते हैं। हमने लाहौल पढ़ी और अपने इरादे पर पक्के रहे। मुखबर आम ने और मुरीद ख़ास ने ख़बर दी कि एक मुर्शद अदालत आलिया के बड़ के दरख्त के नीचे बैठते हैं। अकीदतमंदों में PCO, जजेज़, वकील और हर दो के मुतासरीन शामिल हैं। पहुँच बहुत ऊपर तक है और नीचे हर वक्त जमघटा लगा रहता है। हैरानी हुई कि ये तो वकील हैं। मुस्कुराकर बोले, वकीलों का मुर्शद भी तो कोई वकील ही हो सकता है, और किसकी मजाल है। इन काले मुखबर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। और हमें हल्का इरादत में धक्का दे दिया। मुर्शद फरमा रहे थे, कोई पीर उतना ही कामिल होता है जितना कि मुरीद जाहिल। सिवाय उस मुरीद कामयाब के जिसे किसी पीरनी का फैज़ हासिल हो जाए। थैंक यू। हमारे यहाँ हर शादीशुदा आदमी को वालदैन रन मरीद समझते हैं और मुरीद खुद को शरई मजदूर। इस तरह दो या दो से ज़्यादा शादीशुदा अफराद आपस में पीर भाई होते हैं। एक दीगर फरमान यूँ था कि एक वकील की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसे 3 ज़ुबानों पर अबूर हो। नंबर 1 लातीनी, नंबर 2 अंग्रेज़ी और नंबर 3 उर्दू। लातीनी जज पर रोब डालने के लिए, अंग्रेज़ी साइल पर रोब डालने के लिए और उर्दू खुद समझने के लिए। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मज़ीद ये कि फ़ौजदारी वकील को उसकी अपनी मुकामी ज़ुबान में बड़ी बड़ी गालियाँ अज़बर होनी चाहिए। वकला को तनसीख़ निकाह के दावों की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। ये गारो उजाड़ने का मुआवजा लेने के मुतरादिफ है। इसके अलावा मुर्शद के दीगर फरमूदात भी हैं, मगर वो मुझे आम करने की इजाज़त नहीं। थैंक यू। हाँ, तो मुर्शद की दरियाफ्त के बाद अब सब हाज़रीन व नाज़रीन की दिलचस्पी मेरे मजमून से ज़्यादा मुर्शद की करामात में होगी, इसलिए बात बढ़ाते हैं। मुर्शद उधर हाई कोर्ट के बड़ के नीचे बैठते हैं। उम्र मुबारक यही कोई 70 बरस है, मगर जय्यद कंवारे हैं। फरमाते हैं, मुनासिब वक्त आने पर शादी ज़रूर करूँगा। दिखने में वकील हैं मगर वकालत नहीं करते। आम लोग उन्हें सीनियर वकील समझते हैं। सीनियर वकील उन्हें एजेंसियों का आदमी समझते हैं, जबकि एजेंसियां उन्हें वकीलों का आदमी समझती हैं। काम कोई नहीं करते मगर हर वक्त मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कोई पूछे तो फरमाते हैं, बड़े इंसान बार बरदारी का काम नहीं करते। सुकरात, अरस्तू, अफलातून और गालिब क्या काम करते थे? हज़रत इकबाल भी अगर वकालत जैसे फजूल काम में ना पड़ते तो और बड़े इकबाल होते। ख़वातीन बुज़ुर्ग समझकर उनसे बात करती हैं, जबकि वो ख़वातीन को ख़वातीन समझकर ही बात करते हैं। खुद को दानिश्वर समझते हैं। कोई दूसरा ना समझे तो उसे चैलेंज कर देते हैं कि मेरे से बड़ा कोई दूसरा दानिश्वर दिखाओ। तसव्वुफ़, अदब, इस्लाम और नवाए वक्त से इश्क है। ये आपकी बात है। एलोपैथी से नफरत, जबकि तिब्बे यूनानी और होम्योपैथी तरीका इलाज से मोहब्बत करते हैं।
फरमाते हैं कोई बीमार ना भी हो तो उसे ये इलाज करते रहना चाहिए, बीमारी हो तो सकती है। काले कोट की जेब में हर वक्त दर्जन बार छोटी छोटी शीशियाँ रखते हैं जिनमें होम्योपैथी की मीठी गोलियाँ और बेजायका कतरों वाली दवाई होती है। गरीबों, मस्कीनों और वकीलों में ये गोलियाँ मुफ्त बांटते हैं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यही मुफ्त दवाई लेने वालों की होती है। हासुदीन ने उड़ा रखी है कि मुर्शद पिसी हुई व्याग्रा की गोली कैप्सूल में डालकर देते हैं, लेकिन वो मुफ्त नहीं मिलती। अदब में अपने अलावा मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक अहमद और बानो कुदसिया की तहरीरें पसंद हैं। कहते हैं इन तीनों ने अपनी ज़िंदगी में मेरी तहरीर की तारीफ़ की थी, इसलिए इन्हें उर्दू अदब के बड़े अदीब मानता हूँ। नवावक्त के सिवा किसी अखबार को मयारी नहीं समझते। किसी दौर में ख़ुद भी नवावक्त में लिखा करते थे। कहते हैं उस वक्त नवावक्त की सर्कुलेशन लाखों में थी। फिर जब जंग कराची से लाहौर और मैं लाहौर हाई कोर्ट आ गया तो वो सर्कुलेशन हज़ारों में आ गई। फिर मजीद निज़ामी साहब नज़रिया पाकिस्तान छापने पर मुसर रहे, जबकि मुआसरीन ने हुस्ने पाकिस्तान रंगों के साथ छापा और कहाँ के कहाँ निकल गए। अब बज़बाने बेअदबा हाल ये है कि एडिटर साहब के अलावा मुर्शद ही वो दूसरे शख्स हैं जो नवावक्त पढ़ते हैं। वकला के अलावा नाकाम आशिक, कामयाब मशूक, हारे हुए जवारी, सजा याफ्ता पटवारी, दायमी अमराज के मरीज़, साबका दानश्वर, मौजूदा सहाफ़ी, रिटायर्ड प्रोफेसर और आदि मुकदमाबाज हर वक्त आपकी महफिल में मौजूद रहते हैं। जहाँ आप हालात हाजरा, वाक़यात साबका, इल्मुल अदाद, इल्म नजूम, मज़ाहिब, कानून और मावराए कानून हर मौजू पर बेतुकान बोलते हैं। किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। मुदाखलत करने वालों को गुस्ताख और इख्तलाफ करने वाले को जानी दुश्मन समझते हैं। कई हम जमात और बड़े पुराने यार ज़रा से इख्तलाफ से पहचाने गए और फिर बरसों के याराने गए। आप चाय बग़ैर दूध के, काफ़ी बग़ैर चीनी के और कोक बग़ैर किसी वजह के लेना पसंद करते हैं। गुफ्तगू में मौजूए सुखन की कोई कैद नहीं, ना मशरूबात मशरक में कोई तरतीब। कोई पूछे कि इतने उलूम कहाँ से हासिल किए तो जवाब देते हैं दवाई लेते हुए आप किसी डॉक्टर से पूछते हो कि उसने MBBS कहाँ से किया था। तसव्वुफ़ से लगाव वाले उनसे रहनुमाई लेते हैं। सहाफ़ी सीनियर जानकर अकीदत से पेश आते हैं। अदबी ज़ौक़ रखने वाले वकला कोई शेर या मिसरा पूछना हो तो ढूंढ कर पूछ लेते हैं। आप हर एक से खंदा पेशानी से पेश आते हैं और मोहब्बत से बता देते हैं, मगर गलत शेर पढ़कर इसरार करने वालों से हमेशा हमेशा के लिए कता तल्लुक़ कर लेते हैं। मुर्शद वक्त के इस कदर पाबंद हैं कि आंधी हो के तूफ़ान रोज़ 8 बजे सुबह काला कोट पहनकर हाई कोर्ट के लिए महवे सफ़र होते हैं। 2 टांगों के सिवा किसी सवारी के मोहताज नहीं। काले कोट वाले काला कोट देखकर गाड़ी रोक लेते हैं, मगर वो हर किसी की पेशकश कबूल नहीं करते। यूं हर रोज़ एक नए मॉडल की गाड़ी में सफ़र करते हैं। कुछ दोस्त इस बात पर नाराज़ भी होते हैं, मगर राज़ी खुशी लिफ्ट देने वालों की तादाद ज़्यादा है। गाड़ी में बैठते ही उस मॉडल की तमाम खराबियां बताते हैं, फिर गाड़ी बदलने का मशवरा देते हुए लिफ्ट देने वाले का नाम पूछे बगैर अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। यूं सैकड़ों लिफ्ट देने वाले वकला को उनके तमाम अज़ाज़ और मरातब याद हैं।
एक अफवाह ये भी है कि मुर्शद मुस्तहिक वकला भाइयों के ज़रूरतमंद ख़वातीन से रिश्ते भी करवाते हैं। मगर जानने वाले जानते हैं कि मुर्शद ने आज तक किसी खातून को उस नज़र से नहीं देखा जो मर्दों की सरिश्त में है। एक रोज़ एक पुरानी हम जमात वकील ढूंढती फिर रही थी। दूसरे बुज़ुर्ग हम जमात बोले, उन्हें क्या करना है, वो तो किसी काम के नहीं, मुझे भी उनसे कोई काम नहीं लेना, बस उनकी बातों में वक्त अच्छा कट जाता है। मोहतरमा बोली, चले अब आप अपना वक्त इकट्ठा कर लें, दोनों का बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने मशवरा दिया, आपके मशवरे का शुक्रिया, मगर मैं इस उम्र में दोबारा बेवा होने का सदमा नहीं झेल सकती। सीनियर वकील ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बलाए नागहानी से चंद हफ्ते बाद वो सीनियर वकील वफात पा गई। तीसरे दोस्त उस रोज़ से मुर्शद से आंखें चुराते हैं, जबकि उन्हें देखते ही मुर्शद की आंखों में फातिहाना चमक उतर आती है। बारे शादी के बताते हैं कि शेख रशीद ने यह कहकर मुझे गुमराह किया था कि दूध अगर रोज़ मिले और ताज़ा भी हो तो फिर भैंस पालने की क्या ज़रूरत है। फिर ख़ुद तो वो सियासी घोड़ा बन गया और गाय भैंसें पालने के लिए इस्लामाबाद के बाहर फार्म हाउस बना लिया, जबकि मैं आज तक काली चाय पीता हूँ। ये सियासतदान बहुत झूठे और लफंगे लोग होते हैं।